श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज महावाणी में सिद्धांत सुख में मंगल विग्रह रूपी वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं। तो इस पद के 13 जोड़ा तक तो बड़े रहस्यमय गंभीर इसके अर्थ हैं, जिनको खोल के बोल नहीं सकते। आगे बता दें, सखी सहेली सहचरी सुंदरी मंजरी महल टहल टगलागी कोऊ आवति कोऊ जाति जतन जति अतन अंग संगनी अनुरागी। सखी सहेली सहचरी सुंदरी और मंजरी, ये सखियों के अलग अलग भाव बताए। बोले सखी कौन है? अष्ट युथेश्वरी जी सखी है, आठों प्रधान सखी। बोले सखी नाम से संबोधित करते हैं। बोले अष्ट सखी परिकर के साथ, सखियों के साथ स्वामी जी का क्षमता का व्यवहार है, बराबर का व्यवहार है। उनका सम्मान करते स्वामी जी, उन सखियों के प्रति स्वामी जी आदर का भाव रखती है। तो आठों सखियां हैं, अष्टयुथेश्वरी जी तो वो सखी है। अब सहेली, बोले हितु हरिप्रिया जी सहेली है। सहेली में इतनी गहरी ममता होती है और किसी बात का दुराव नहीं होता। जो बात स्वामी जी किसी से नहीं कह सकती, जो बात स्वामी जी लाल जी से भी नहीं कहती, वो बात अपनी सहेली जी से कहती है। तो हितु हरिप्रिया जी सहेली है। रंग देवी, सुदेवी, ललता जी, विशाखा जी, चंपलता जी, चित्रा जी, तुंग विद्या जी, इंदुलेखा जी, ये आठों सखियां। तो यहाँ भाव बताएं, सखी सहेली। अब कह रहे हैं सहचरी। सहचरी वो है जो सेवा पर है, निरंतर उनकी सेवा में लगी रहती है, सतत सेवा में तत्पर रहती है। सेवा सामग्री को जुटाना और युगल वर्ग की सेवा करना, इसके लिए उसके बाद में इनके लिए नेक भी अवकाश नहीं है। सेवा सुख की संपूर्ण सेवा संपादन करना और फिर उत्साह सुख। उत्साह सुख क्या है? युगल किशोर जी को लाड लड़ा। जितने भी उत्सव है केवल युगल किशोर जी को लाड लड़ाने के लिए। तो सेवा सुख से सेवा संपादन करना, उत्साह सुख से लाड लड़ाना, सूरत सुख में लीला विहार और सहज के सब में समाप्त। तो सेवा सुख का सार है उत्साह सुख में, दोनों को सार सूरत में, तीनों को सार सहज में। अपनी सबकी गिनती सहचरी में, सखी तो युथेश्वरी जी है और सहेली हितु हरिप्रिया दी है और बाकी सब सहचरी है। अब मंजरी, बोले रति मंजरी और रस मंजरी, ये दो भेद है। इनका रतिरस सेवा में प्रगाढ़ आवेश होता है। जो युगल किशोर जी की रतिरस की सेवा है, जो मंजरी जी सखी है, बोले उनका उस सेवा में प्रगाढ़ आवेश होता है, निरंतर उसी सेवा में लगी रहती है। लेकिन इसमें इनका भाव नव अंकुरित होता है। सखी सहेली सहचरी सुंदरी और मंजरी। अब कहना सुंदरी, सुंदरी कौन है? बोले सभी सखियां सुंदरी, ये विशेषण दिया उनके लिए, सभी सखियों के लिए, प्रत्येक सखी सुंदरी है। और वैसे महावाणी जी में जहाँ पे हरिप्रिया जी का वर्णन है वहां सुंदरी नाम है। ले दर्पण दिखरावती सुंदरी कैसे आज उदार। जहाँ जहाँ भी सुंदरी शब्द है बोले वो हरिप्रिया जी के लिए। और वैसे सखियों के लिए भी सुंदरी, कि प्रत्येक सखियां सुंदरी, प्रत्येक सखियों का स्वरूप प्यारी जी के समान है। जैसी सुंदर प्यारी जी वैसी प्रत्येक सखी, कोई अंतर नहीं। क्योंकि प्यारी जी का रूप ही ऐसा है कि उसको देखते उनके समान रूपवती हो जाए, तो सभी उन्हीं के समान। वैसे तत्वगत रूप से चारों एक हैं, प्रिया जी, लाल जी और सखियां और वृंदावन धाम। तत्वगत रूप से चारों एक है, स्वरूपगत अलग अलग। तो सखी सहेली सहचरी सुंदरी मंजरी महल टहल टग लागी
को आवत को जाति जतन जगी जगी अतन अंग संगनी अनुराग। बोले ये सभी सखियां निरंतर सेवा की घात में प्रयत्नशील होकर, कोई आ रही कोई जा रही, सबकी अपनी अपनी सेवा। युथेश्वरी जी की अलग सेवा है, सहेली जी की अलग सेवा है, सहचरी जी की अलग सेवा है, मंजरी जी की अलग सेवा है। और हितु रिप्रियत रहत जो अनुदिन संग, हितु जी तो रात्रि दिन साथ में रहते। और युगलवर अंगसंगनी के योग से आशक्त होकर केली प्राय। वैसे आगे सखियों का वर्णन आ रहा है, अंगसंगनी अंतरंगनी दोनों के संवर्तनी। तो बोले इन सखियों के अलावा कुछ नहीं है। युगलवर की चाह, इच्छा, चौंक, तीव्र लालसा वगैरह जो भी जो कुछ क्रियाएं, अंग चेष्टाएं, सब सखी। तो सखी के बिना कुछ भी नहीं, जो भी कुछ हो रहा है वो सखी से ही हो रहा है। मान विरह ब्रह्म को न लेश, जहां रसिक राय को रसमय भोन। यद्यपि अति उत्कृष्ट सृष्टि तो कृपा दृष्टि बिन पावत को। अब यहाँ कह रहे मान विरह ब्रह्म को न लेश, जहां रसिक राय को रसमय भोन। यद्यपि अति उत्कृष्ट सृष्टि तो कृपा दृष्टि बिन पावत को। यद्यपि लोक लोकांतर में एक से उत्कर्ष सृष्टि है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत भगवत लोक है, देवलोक है, अनेक प्रकार के। और इन लोकांतरों में ऋषि मुनि महात्मा और अनंत भगवत धाम और उनके धामी, जितने भी ठाकुर जी के धाम है और उनके धामी, जो जो जैसा धाम उनके धामी, जैसे साकेत धाम के सीताराम जी, वैकुंठ धाम के लक्ष्मी नारायण जी, ऐसे जैसे अपने अपने धाम बोले उनके धामी। बोले उन सब के उत्तम से उत्तम और ऊंची की ऊंची रचनात्मक सर्व समर्थ सृष्टि में एक से एक भगवान, भक्त, बुद्धिजीवी और तपस्वी, ज्ञानी, विवेकी, समर्थ और सर्वज्ञ पुरुष विद्यमान। प्रत्येक सृष्टि में, चाहे वो अनंतानंत ब्रह्मांड हो, चाहे वो भगवत धाम हो, चाहे वो देख लो, सब में एक से एक बढ़कर ज्ञानी, तपस्वी, अनुरागी जन, मतलब भगवान, भक्त, बुद्धिजीवी, सभी उसमें एक से एक सब विद्यमान है। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई है नहीं इसलिए बात ऐसी नहीं, सब में है। फिर भी आचरण कह रहे हैं यद्यपि अति उत्कृष्ट सृष्टि तो, लेकिन वो भी कृपा दृष्टि बिना पावत को। बोले ये जो वस्तु है हम आपको बता रहे हैं, श्री हरिव्यास आचार्य जी महाराज कह रहे हैं, ये तो केवल कृपा मार्ग है, कृपा से ही प्राप्त होगी। तो इतने इतने ऊंचे जन हैं, उनको भी कृपा के बिना ये वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। बोले ऐसा कौन है जो युगलवर की कृपा दृष्टि के बिना सर्व सीमंत श्रीधाम वृंदावन की रज और रसोप्रावस्था प्राप्त कर सकता है। बोले इस वृंदावन धाम की रज भी बिना श्री जी की कृपा से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। एक महात्मा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, ठाकुर जी प्रकट हो गए, कहा वर मांगो क्या चाहते हो? तो बोले मैं वृंदावन धाम चाहता। ठाकुर जी ने गर्दन हिला दी। बोले तपस्या के बल पे वृंदावन धाम? कदापि नहीं। बोले तो प्रभु मैंने इसीलिए तपस्या की, तो क्या मेरी तपस्या निष्फल जाएगी? ठाकुर जी बोले निष्फल तो नहीं जाएगी, तुमको एक बार चिड़िया बना देंगे और वृंदावन धाम के ऊपर उड़ के निकल जाना। यानी 10,000 वर्ष की तपस्या करने पे भी इस रजकण को स्पर्श नहीं कर पाया। अब ये नहीं सोचना हमने तो कुछ नहीं किया फिर भी आके बैठ गए। ये अपना कुछ नहीं है, अपने गुरुदेव भगवान की कृपा है। उनकी बात सुनी श्री जी ने और कृपा की नहीं, सो ले आए। अपना इसमें कुछ भी नहीं है, एक कुछ भी सामर्थ्य नहीं है अपनी। तो यद्यपि अति उत्कृष्ट सृष्टि तो कृपा दृष्टि बिन पावत को। क्यों? गुरु रूपा जी वहीं से पधारी। मान विरह ब्रह्म को न लेश, जहां रसिक राय को रसवन हो। बोले कैसा है? बोले जहां पे मान नहीं, विरह नहीं, बोले इन दोनों का भ्रम मात्र भी नहीं।
किसी प्रकार का मान नहीं, विरह नहीं, और इन दोनों का भ्रम मात्र भी नहीं है। बोले ये तो एकमात्र युगल किशोर का रसात्मक नित्यधाम है। रसिक राय को रसमय भवन, ये तो रसमय धाम है, जहां एक क्षण का भी अंतर नहीं। एक पलक गिरने का जो विरह वो असहनीय हो रहा है। पलकांतर अवलोक बिन कल्पांतर विवाह, एक पलक के अंतर को कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, तो वहां तो मान और विरह तो बहुत दूर की बात है। फिर कहीं पदों में ऐसा लगता है जैसे विरह हो, जैसे छोटी सहेली बड़ी सहेली। बोले ये रस विलसने की एक परिपाटी मात्र है। सहेली से पहले जो सोहिलो है, सोहिलो में ऐसा घनीभूत विहार हुआ। प्यारी जी उमंग में भरी हुई रसदान देने के लिए और लाल जी रस पान कर रहे हैं। पान करते 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 उनको मदन मूर्छा आ जाती है। उस रस को वो झेल नहीं पा रहे। वो कहीं अन्यत्र नहीं है, वो विरह नहीं है, वो लाल जी प्यारी जी के अंक में ही है। लेकिन लाल जी मदन मूर्छा में होने से प्रसन्न चित्त, वो नेत्र बंद करके मूर्छा में है, तो उनको प्रसन्नचित देखने के लिए छोटी सहेली से सहायता मांग रही है। तो मोह ही मिलाए देरी, क्या मिलाना? बोल लाल जी को प्रसन्नचित मुखारविंद में देखना चाहती हूँ। वैसे तो वो अंक में ही पे लाल जी के, वो एक सेकंड के लिए अलग अलग तो होते ही नहीं। ये तो निम्बार भगवान का सिद्धांत ही है, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं। इसलिए आचार्य चरणों ने स्यासुद में स्नान के लिए भी बार बार हर आधी लाइन में दो लगाया। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम पर्दा लगा दो, दोनों को अलग कर दो। स्नान कुंज में आए दो, मणि चौकी पदर आए दो, हर लाइन में आधे आधे के, हर कार्य दोनों का साथ होगा। और किसी में तो गुंजाइश नहीं, लेकिन भावना हो जाएगी। और या कहीं अन्य में है, पर्दा लगा के स्नान कराते हैं या अलग अलग कराते हैं, लेकिन इतना विरह भी यहाँ सहने। दोनों साथ ही नहाएंगे, साथ ही उपटन होगा, साथ ही फुलेल का मर्दन होगा, साथ ही यमुना जी में डुबकी लगाएंगे, साथ ही स्नान कुंज में स्नान करेंगे। तो कह रहे हैं मान विरह भ्रम को न लेश, जहां रसिक राय को रस में। लेकिन एक पद आता मान मनावत माननी। बोले वो क्या चीज है? बोले वो लीलांतर करने के लिए प्रिया सेन सहचरी समझाए, समझ चैन में सेन सुहाई। ऐसे घनीभूत विहार में कहीं वो इतने रस में न डूब जाए, इसलिए सखियां सावधान उनको लीलांतर कराती। और लाल जी आज उन्मत्त होकर रस विहार कर रहे हैं, तो उस लीला से उछालने के लिए बोले सखियां स्वामी जी को अपने सैन से समझाती, बोले थोड़ा सा रुख बदल दो, अभी सही हो जाए। इसलिए स्वामी जी थोड़ा सा बस गंभीर अवस्था में विराजमान जाते, तुरंत लाल जी सब कुछ भूल जाते हैं, उन पानी वार के पीने लगते हैं, पूछने लग जाते हैं क्या बात है, लीलांतर हो गया। बाकी एक क्षण के लिए न मान है न विरह है। मान विरह ब्रह्म को न लेश जा, रसिक राय को रसमय होन। यद्यपि अति उत्कृष्ट सृष्टि तो कृपा दृष्टि बिन पावत को। आदि अनादि अक्रिय मान है, एक समान सुतंत्र विलास। पार ब्रह्म कहियतु है, इनकी पदनख ने सुख ज्योति प्रकाश। अब कह रहे इनका न तो आदि है न, मतलब सबके मूल, सबके कारण आप, आपका कारण कोई नहीं, इसलिए आदि अंत नहीं। आदि अनादि, सबसे मूल, सबसे प्रथम, सब में प्रधान, ऐसी युगल किशोर जी की नित्य एवं शाश्वत चोरी है आदि अनादि। ऐसी अपनी आदि अनादि परंपरा है, उसका वही नहीं कोई प्रारंभ है न कोई अंत है, सबसे मूल, सबसे प्रथम, अनादि से तो संप्रदाय। बोले ऐसे युगल किशोर जी की जोरी आदि अनादि। बोले अक्रियमान है, किसी प्रकार की चेष्टाएं नहीं है, अक्रियमान, आदि अनादि अक्रियमान। बोले इस प्रेम रस राज्य में जो भी लीलाएं हो रही, जो भी सेवाएं हो रही, जो भी रस विहार हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब सहज स्वाभाविक हो रहा है, उसके लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ रही। अक्रियमान, किसी के लिए कोई चेष्टा नहीं, सब सहज स्वभाव से हो रहा है।
कोई भी क्रिया चेष्टाजन्य नहीं है। एक समान स्वतंत्र विलास, बोले युगल किशोर जी का ये स्वतंत्र विलास है, किसी के आबद्ध में नहीं, दोनों स्वेच्छा से विहार कर रहे हैं और दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। प्रियालाल एक ही है, तो दूर क्यों हो गए? बोले रस विहार के लिए। बोले किसके लिए? बोले रसिकों को सुख देने मात्र के लिए, रसिक जनों को रसपान कराने के लिए। जो रस रूपो रसायनो, जिस रस के आप हैं उसी रस के भोक्ता हैं, तत्वगत रूप से एक है, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में। जैसे एक मक्खन का लोंदा लिया, उसके 4 विभाग कर लो, एक की प्रिया है, एक के लाल है, एक की सचरी है, एक का धाम। तो तत्व तो सारे में वो एक ही है मक्खन, लेकिन स्वरूप मुझसे अलग है। एक प्रिया है, एक लाल है, वो सेविकाएं हैं, दासी है, वो सेवा सामग्री रूप है धाम। इससे स्वरूपभूत अलग है, लेकिन तत्वगत रूप से एक ही है। तो स्वयं में स्वयं का ही विलास है, केवल रसिकों को रसपान कराने के लिए। आदि अनादि अक्रियमान है, एक समान स्वतंत्र विलास, ऐसा इनका स्वतंत्र विलास है। बोले बाकी सब आपके अधीनस्थ है, एकमात्र स्वतंत्र आप ही हैं, और कोई स्वतंत्र नहीं। बोले पार ब्रह्म कही यतु है, इनकी पदनख ने सुख ज्योति प्रकाश। बोले जिसको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, पार ब्रह्म कही यतु है, वो परब्रह्म परमात्मा कौन है? बोले निकुंज बिहारी के चरणों की एक नख ज्योति का प्रकाश मात्र है, वो भी आभा को अनुलेश। जाके पदनख ज्योति की आभा को अनुलेश, जगमगात है जगत में परब्रह्म परमेश। बोले जिनके चरण नख ज्योति की एक नख, चरणों में तो 10 नख है, पर एक नख कह रहे, बोले एक नख की ज्योति की आभा का अणु का लेश मात्र, बोले वो परब्रह्म परमात्मा है। वो परब्रह्म परमात्मा कौन? बोले द्वारकाधीश। और उन्हीं से सारे भगवत अवतार हो रहे, उस परब्रह्म परमात्मा से सारे भगवत अवतार, जितने दशावतार, जितने 24 अवतार, सभी परब्रह्म परमात्मा से। ले परब्रह्म परमात्मा बोले निकुंज बिहारी की चरणनख ज्योति के आभा का अणु का लेश मात्र है, इसलिए आप सबके कारण है, आपका कारण कोई नहीं। इसलिए सभी भगवत धाम बोले आपका भजन करते हैं। पार ब्रह्म का हेतु है, इनकी पदनख ने सुख ज्योति प्रकाश। बोले आपके नखचंद्र की रंच मात्र आभा का नाम ही परब्रह्म परमात्मा है। बोले ये बात पुराणों में भी है, ये पद्म पुराण में भी आया है कि तदंग्रि पंकज द्वंद नख चंद्र मणि प्रभा, आहुर पूर्णम परम ब्रह्म कारणम वेद दुर्गम। बोले आपके चरणनख ज्योति की आभा से ऐसे परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं। बोले उन परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप भी वेदों से दुर्गम है, उनका भी स्वरूप वेद यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। तो निकुंज बिहारी का तो क्या नहीं किया, वहां तो सबसे अगोचर, सबसे कैसे सदा सनातन एक रस जोरी, सचित आनंदमय स्वरूप, अनंत शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम युगल किशोर विपिन पति। बोले सदा सनातन, सखी से सखी कह रही, देखो तो सही है। जोरी, जोरी का अर्थ ये संबोधन है, यहाँ पे संबोधन के उपलक्ष्य में जोरी कहा। जैसे एरी ओरी कहते हैं, ऐसे कहते हैं जोरी। जोरी का मतलब ब्रजभाषा में मतलब देखो, इसको जोरी देखो। तो सखी से सखी कह रही, जोरी संबोधन करे, हे सखी देखो तो सही, ये कैसे? सदा सनातन, चिरस्थायी। बाकी तो सभी देखो, जब भी महाप्रलय होती है सब परब्रह्म परमात्मा के उद्रस्त हो जाते हैं, सब धाम, सब धामी, सब स्वरूप, अनंत ब्रह्मांड सब। कभी देखा हो पीपल के पत्ते पे बाल कृष्ण मुकुंद अंगूठा चूसते हुए, वो महाप्रलय की छवि है। बोले जब महाप्रलय आता उसमें एक ही डकार में सबको उद्रस्त कर देते हैं, जब पुनः इनके साथ खेलने की मन में आती है तो एक डकार में सब निकाल देते हैं। लेकिन निकुंज मंदिर तो उससे भी अगोचर,
वहां पे उसका भी प्रवेश नहीं, प्रलय महा किसी का प्रवेश नहीं। तो ये सदा सनातन चिरस्थायी है। एक रस बोले महामधुर रस का पान करने वाले, इसके अलावा अन्य रस का यहाँ प्रवेश ही नहीं है, महामधुर रस को छोड़। और अन्य प्रकार के रस हैं, जैसे दास्य रस है, सख्य वस रस है, वात्सल्य रस है, सुखयादि श्रृंगार है, परकिया है, स्वकिया है, बोले किसी प्रकार का यहाँ प्रवेश नहीं। एकमात्र महामधुर रस का पान करते हैं, इस रस को छोड़ के अन्य रस को नहीं पान करते। तो एक रस जोरी सच्चित आनंदमय स्वरूप, बोले सच्चिदानंद घन स्वरूप है, सदचिद आनंद, नित्य होते हुए नवनवायमान, ये सब चिद सम्यक प्रकार का ज्ञान हर परिस्थिति में, आनंद स्वरूप है। क्योंकि ललित मिश्री की डरी, मिश्री की डरी को किधर भी से चाटो सब जगह से मीठी मीठी लगती है, इसलिए मिश्री की डली का उदाहरण दिया। अनंत शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम, बोले रसपूर्ण अमित प्रभावशालिनी श्री प्यारी जो है, इसलिए अनंत शक्ति कहा। ऐसे रस विलसन की प्रत्येक सामग्री से युक्त और आपका अमित प्रभाव है, अमित शक्ति है प्रभाव आपका, ऐसी स्वामी जी संपूर्ण रूप से पूर्ण श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम युगल किशोर विपिन पति भूप, बोले ऐसे श्री लाल जी युगल किशोर श्री वृंदावन राजधानी के क्या है, भूप है, सम्राट है, राजा है। शीश सुहाग छत्र छवि छाजे, रसराजे रजधानी रीत, अग्रवर्ती आगे धरी दंपति लई सवन की संपत्ति जीत। शीश सुहाग छत्र छवि छाजे, रसराजे रजधानी रीत, अग्रवर्ती आगे धरी दंपति लई सवन की संपत्ति जीत। तो कह रहे राका स्थानी सखी भाव और पूर्ण चंद स्थानी प्रियायुक्त श्याम सुंदर। यद्यपि श्याम रति प्रभा लहरी की बीज स्वरूपा स्वामी जी है, इस रस की मूल स्वरूपा स्वामी जी है, बीजी स्वामी जी है, तथापि स्वस्वरूप संपत्ति की ताली सखी को समर्पण कर रखी है। सबके मूल कारण इस रस की बोले स्वामी जी है, लेकिन स्वामी जी कितनी उदार है, बोले परम उदार, सहज उदार। अपनी केली कोश की जो चाबी है ना सखी के हाथ में सौंप रखी, आप जैसा सखियां करेगी वैसा स्वामी जी करेगी। स्वामी जी अपनी इच्छा से अब कुछ नहीं करेंगे, सखियां सुलाएंगे तो सो जाएंगे, सखियां कहेगी नहीं जगने का समय जग जाओ तो जग जाएंगे, कहेगी नहीं अभी स्नान करना तो स्नान कर लेंगे। बोले ऐसे राजा रानी किसी के अधीन देखे, ये तो निकुंज मंदिर में ही सखियों के इतने अधीन। केली कोश के ताले सौंप के तो अग्रवर्ती आगे धरी दंपति लई सबन की संपत्ति जीती। अब सखी जैसे जैसे रति प्रहार की लहरी उछाले वैसे वैसे दोनों विहार भी करे। भगवत रसिक करे लाडली लाल सो हम गावे, कदाच के चूक भी हो जाए तो हम गावे सो करे लाडली। बोले तुरंत वो भी अपनी लीला बदल लेते, बोले सखी ये गा रही तो हमें यही करना है। बोले ऐसे राजा रानी कहीं देखे? अग्रवर्ती आगे धरी दंपति लई सबन की संपत्ति जीत। और बोले तत्व से, रूप से, रस से, लीला से, पराक्रम आदि सम्यक प्रकार से सब में अवधि स्वरूप शिरोमणि श्री प्रियालाल रूपी आदर्श अग्रवर्तनी सखी ने वृंदावन में युगल को विराजमान करके बोले अन्य जितने भी भगवत स्वरूप है उन सबको अपने प्रभाव से वशीभूत करके और बोले समर्पित कर दिया। तो सर्व सम्राट श्री गुलवर के मंगलमय मस्तक पर प्रणय चेष्टा का सुंदर छत्र सुशोभित है। अग्रवर्ती आगे दरिदम शीश सुहाग छत्र छविचा, बोले इस प्रकार का आपके मस्तक पे छत्र सुशोभित है
बोले श्री वृंदावन रसधानी की चाल ढाल, रस राजे रजधानी रीति। बोले रस्म रिवाज कानून कायदा आदि सहित काम रति लीला जन महामधुर रस की बोले ध्वजा फहरा रही है। अब ये सब कौन बताता? बोले सखी जी बताती। ये सब सखी के अधीनस्थ है। कैसे बताती? बोले बोले बोल अबोल अबोले, डोले संग लगी सवती, मन अनुसारणी आज्ञाकारिणी, विवितन के मन में मन दी। अब इस राजधानी की रीति क्या है? इसको वृंदावन धाम को राजधानी क्या? जो पूरा ब्रजमंडल है वो देश होगा, ये राजधानी। तो इस राजधानी की रीति क्या है? बोले उसको और स्पष्ट करके बताते हैं कि इस राजधानी की रीति क्या है। जब तक किसी के वहां जाओगे, वह रीति रिवाज समझोगे नहीं तो कैसे वहां पर रहोगे? तो आचार्य ने इसलिए सबसे पहले धाम का वर्णन किया। कैसे मंदिर, कैसे महल, कैसे लता पताएं, कैसे पक्षी समूह, किस प्रकार से आपको सब कुछ करना। उसके बाद में इस दूसरे वृंदावन धाम में प्रियतन रूपी मंगल विग्रह का वर्णन करते हुए आगे सिद्धांत पक्ष में बता रहे हैं। बोले वहां की रीति क्या है उसको स्पष्ट रूप से समझो। बोले सखिया परिकर राजधानी की रीति के अनुसार कैसे आचरण करती है? बोले वैसे वैसे तो आपको करना है। बोले युगलवर की सेवा संपादन करते समय अनिवर्चनीय यानी बिना ही बोले, बोले बोल अबोल अबोल, अबोल मतलब बिना ही बोले, अबोल अबोले और डोले संग लगी सबती। बोले बिना ही बोले हाव भाव से या आकृति से या विशेष संकेत के द्वारा युगल की बात को समझकर अपनी बात व्यक्त कर देती है। दोनों के प्रेम सिंधु में तैरकर उनकी रुचि की था लेने में तत्पर युथेश्वरी जी दोनों की अंतर्यामी सखियां हैं। युगलवर तो सबके अंतर्यामी है ही, लेकिन युगलवर की अंतर्यामी ये सखियां हैं। तो हृदय की था लेके अंतर्यामी सब जानती हैं कि हृदय में क्या चल रहा है, उसी प्रकार की लीला संपादन कराती है। बोले युथेश्वरी जी और युथेश्वरी का अनुगत्य परिकर जो इनके आदेशानुसार युगल के मंगल विग्रह संबंधी बैल की सेवा में सतत मन देकर सेवा करता रहता है। बोले सखियां जैसे जैसे आज्ञा प्रदान करती है, रश्मि सेवा भी करता है, सेवा सुख की सेवा भी करती है सखी। कोई सखी पाए पलोट ही, कोई सखी भुज चापत चिचा, हर प्रकार की सेवा करती है। मन अनुसारणी आज्ञाकारिणी, विवितन के मन में मन दी। विवितन दोनों के, कोई चरण कमल दबाती है, कोई हस्त कमल दबाती है, दोनों की सेवा करती है। और बोले बोलो बोलो बोले बोले बड़ी सखियां आदेश देती है। कैसे आदेश देती है? बोले एक दिन की बात, छोटी सखी नई नई कुछ सोई रह गई निकुंज में, तो देरी होगी तो पता चला गुरु रूपा जी और हितु हरिप्रिया जी और युथेश्वरी जी सब मोहन महल में पहुंच गई। अब उसने देखा मैं तो रह गई, तो जल्दी जल्दी अपना स्नान किया, श्रृंगार किया, सोच सजाई और जल्दी जल्दी चली। चलते चलते अष्टवारी महल को पार करके, अष्टवानी कुंज को पार करके मंडल पे पहुंची तो एक सखी दूसरी भी लेट हो गई, तो वो भी आपस में आके मिल गई। अब दोनों बतराने लगे, अरे मैं तो सोई रहेगी, वो कि मैं भी सोई रहेगी, अरे आज ऐसा हो गया, ऐसे आपस में बतराने। अब जैसे मंडल पे चढ़ के बतरा रही थी, अब जैसे अलिंद में पहुंची तो वहीं पे ललिता जी ने पीछे मुड़ के देखा, ये कौन? देरी होगी तो थोड़ा जल्दी भी चल रही थी, चरण विन्यास की उनकी आवाज आ रही थी, तब तक आपस में बतरा रही थी, तो अब उसकी भी आवाज आ रही। तो बोले सखिया आदेश देती है, क्या कहती कि यो बोलिए न डोलिए, अहल महल की बात। इंगित करके बोले न यूं बोलना नहीं चलना, इस प्रकार से नहीं बोलना, नहीं इस प्रकार से धम ऐसे भी नहीं चलना। यो बोलिए न डोलिए, टहल महल की बात, बिहारी दास अंग संगनी सखी ने कहते समझा है। बोले अपनी सखियों के समझा के कह रही, यो बोलिए न डोलिए, इस प्रकार से न बोलना है, इस प्रकार से चलना है। सखियां संकुचित होकर दोनों खड़ी की खड़ी रह गई, कैसे चले कैसे बोले।
तो समझा रही फिर प्यार से, पहले शासन क्या यूं बोली न डोलिए, अहल महल की बात। अब सखिया संकुचित होकर खड़ी रहेगी, तो अब उनको प्यार से समझा रही है, कह रही है, बोले श्वास समझ सुर बोलिए चलिए नैनन की को। बोले इस समय जो युगल किशोर जी की सांस की गति है, जो सांस ले रहे हैं, उनकी आवाज से ज्यादा आवाज तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। बोले इस प्रकार से श्वास समझ सुर बोलिए और चलिए नैनन की को। आंख में जैसे पुतली घूमती है तो क्या आवाज होती है, बोले इस प्रकार से तुमको चलना है। तो मैनन चैनन पावही भीरे युगल किशोर, अभी अभी सोए, रात्रि भीड़ के जागरण करके अभी अभी सोए, तो कितनी चैन से निद्राए थे। तो बोले बोल अबोल अबोले, डोले संग लगी सबती, मन अनुसारणी आज्ञाकारिणी, विवि तन के मन में मन दी। अब कहना शेष महेश सुरेश गणेशुर वंदन हित वांछित पदरेन, अज अजहू खोजत नहीं पावत, ध्यान मात्र आवत सुये। शेष जिनके 1000 मुख है, 2000 जिह्वा है, सहस्त्र मुख शेष, महेश पंचमुख शिव, और सिद्ध मुख गणेशादि गणेशुर, सुरेश इंद्रादि, बोले ये सब ईश्वर और इंद्रादि देवगण श्री युगलवर के चरण स्पर्शित रजकण की स्तुति करने के लिए सद्भावपूर्ण उनकी पूजन करने की इच्छा प्रकट करते हैं। वो चाहते हैं ये युगल किशोर जी के चरणों से स्पर्शित रज कौन सी है, बोले वृंदावन धाम की, और की रज है नहीं। प्रिया चरण कमलों की दलित मलित रज कण है, एक एक कण उनके चरण कमलों से दलित मलित है, एक चरण पादुका धारण नहीं करते युगल किशोर जी, केवल उतनी सी देर के लिए युगल चरण पादुका धारण करते हैं, स्नान कुंज श्रृंगार कुंज में जाते हैं कि महावर की रचना होनी है। इससे चटक भरी चटकत चरण में पावरियां सोहे नैनन यारे। बाकी कहीं भी किसी उत्सव में न तो किसी वाहन पे विराजते हैं, न चरणों में चरण पादुका ही धारण करते हैं। तो ऐसे सहस्त्रमुख शेष जी, पंचमुख शिव जी, सिद्धमुख गणेशादि ईश्वर और इंद्रादि देवगण श्री युगल वर्ग चरण स्पर्शित रजकण की स्तुति करते हुए सद्भावपूर्ण उनकी पूजन करने की इच्छा प्रकट करते हैं। बार बार इस रज का ध्यान करते हैं कि एक कण हमें इसकी स्तुति करने के मिल जाए। बोले उनके तो छोड़ो, अज अजहू खोजत नहीं पावत, ध्यान मात्र आवश्यक। अज कहते ब्रह्मा जी को, बोले ब्रह्मा जी तो आज पर्यंत उसकी खोज कर रहे हैं, लेकिन उनको प्राप्त होना तो बहुत मुश्किल, ध्यान में भी नहीं आई कि उनकी वो पूजन कर सके इस रजकण की। ध्यान मात्र आवश्यक, उनके ध्यान मात्र में नहीं आई। बोले समझो आपको कितनी दुर्लभ वस्तु मिली है, और ये हेतु उन्हीं की कृपा से, हमारा कोई साधन नहीं, कोई सिद्धि नहीं। यह रस दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ सुलभ नित रहते हैं ताय, श्री हरि प्रिया जान जन जिय में हिय में अपनावत जब जाए। बोले प्रस्तुत पद वर्णित रस, इस पद में जो रस है, इस चौथे नंबर पद में जो रस का वर्णन किया है, बोले अति दुर्लभ तत्व है, सर्वसाधारण कोई रस की प्राप्ति हो नहीं सकती। क्यों? आचार्य की आज्ञा नहीं, तो कोई भी इस बात को कहेगा नहीं। तो निज निज प्रेयसी सहित अनंत भगवत स्वरूपों को भी अत्यंत दुर्लभ, मानव को तो छोड़ो, बोले ऐसे भगवत स्वरूपों को भी ये रस दुर्लभ है, अप्राप्य हो। बोले ऐसे होते हुए सतत सुलभ प्राप्त उन्हीं को होता है। बोले तो किसको प्राप्त होता है रस? बोले जिन जीवों को रसिक शेखर युगलवर तथा उनकी सखी जन रसिक जन भी अपना सेवक समझकर हृदय से अपना लेते हैं। बोले जिस सेवक को रसिक जन अपना समझ के उसको हृदय से लगा ले, या युगल किशोर जी उसको अपना समझ ले, बोले यह रस उसी को सुलभ होता है, उसी को प्राप्त होता है। जब रसिक जन ने जिन्होंने उस दिन से अपना समझ लिया, बोले उसी दिन से आपको रस प्राप्त शुरू हो जाएगा। पहले पद में हितुशरी की जय जयकार की, दूसरे पद में मंत्रार्थ किया, तीसरे पद में पूर्ण वृंदावन धाम का योग पीठ का वर्णन किया, कैसी कुंजें, कैसे निकुंजें, कैसे सरोवर, कैसे मोहनमहल, कैसे कल्पवृक्ष। चौथे पद में प्रिया जी के मंगल रूप ग्रह रूपी तन का वर्णन किया,
क्यों तन वन अभेद है, दोनों एक हैं। तो वो कैसे, इस पद को समझाया, लेकिन वो आधा पद अपन कह नहीं सकते सार्वजनिक सभा में, इसलिए इसको छोड़ दिया। उससे आगे का सिद्धांत पक्ष का पद आपको समझाया। अब आगे का जो पद है, पद नंबर 5वां, बोले ये जो निकुंज में कुंजें कैसी है, रहस्यमय कुंजें कैसी है, जो रहस्य कुंज कहते हैं, उन कुंजों को समझाने के लिए यहाँ पे एक पद दिया है। मोहन मोहन महल में श्यामा श्याम स्वरूप, दुल्हनी दुल्हे मिले दऊ करत विहार अनूप। करत विहार विपिन सुखदाम, दुल्हनी दुल्हे श्यामा श्याम, रंगद रसद रसी वसुधापुनि अरुसुनि विशद विचित्र अनूप। अमित कला अमृतादि कुंजमति विलसत भवन अधिपति भूप। ऐश्वर्यादि अखिल ग्रव गंजन रंजन रूप रति अमित रतिमैन। नकशिक सुषमा रत्नागरवर कल कमनीय कमल दल नैन। अद्वय इकरस अद्भुत अवयव आनंदमयी अचिंतमंग। परम धाम अभिराम पुरंदर सुंदर श्याम सचरण संग। नित्य नवीनी नवल लाडली नित्य नवीनो नवल सुलाल। नित्य नवीनी नवल सहचरी नित्य नवीनो नवल सुख्याल। नित्य नवीनो नवल कुंज में नित्य नवीनो नवल सुने। नित्य नवीने उमंग उमंगी दो बरसत नित्य नवीनो में। विविध विनोद बिहारिनी जोरी गोरी श्याम सकल सुखरास। हितु सहचरी श्री हरिप्रिया हरकत निरखत चरण कमल के पास। अब यहाँ कह रहे मोहन मोहन महल में श्यामा श्याम स्वरूप, दुल्हन दुल्हे मिले दो करत विहार अनु। करत विहार विपिन सुखधाम, दुल्हन दुल्हा श्यामा श्याम। बोले सर्व विमोहनकारी आनंदप्रद मोहन। मोहन कह रहे सबको जो मोहित कर ले वो मोहन। तो बोले सर्व मन को विमोहित करने वाले आनंद पर श्री वृंदावन धाम। बोले इसमें भी मोहन महल, वो तो मोहन है ही, लेकिन ये महल भी मोहन है, सबके मन को आकर्षित करे। बोले दूसरों की तो छोड़ो, लाल जी की तो देखो, समस्त भगवत धामों में ब्रज पर्यंत सबको अपने रूप से मूर्छित कर रखा है, लेकिन जिस दिन से इधर देखा बोले सबको भूल गए। तो आप लाल जी क्या है, मोहन है कि सबके रूप को मोहित करते हैं। और लाल जी को मन बोले महान महल को देखे ऐसे मोहित हो गए तो सब कुछ भूल गए। तो आप इस मोहन महल का नाम मोहन महल हो गया, इस महल का नाम मोहन महल हो गया। जो सबके रूप को आकर्षित करे वो इससे आकर्षित हो जाए, इसलिए मोहन महल। अब मार्मिक अंग, ये कुंजे क्या है, प्यारे जी के मंगल विग्रह की बात करें। मार्मिक अंग, आकृति, क्रियाएं तथा गुण रूपी निकुंजों का स्वरूप जो बता रहे हैं, बोले उसको ध्यान पूर्वक सुनना। रंगद कुंज, रसद कुंज, राशि कुंज, वसुधा कुंज, विशद कुंज, विचित्र कुंज, अमित कला और अमृत तथा आदि से और भी निकुंजों में श्री वृंदावन राजधानी के सम्राट युगलवर लीला विलास पर आए। बोले आदि लगाया और भी कुंजे, उसमें बोले युगल किशोर जी लीला विलास कर रहे। बोले वृंदावन धाम कैसा है, प्रिया जी के मंगल विग्रह से अभिन्न है, अलग नहीं है। तो ऐसे वृंदावन धाम की राजधानी रस सम्राट युगल किशोर जी इस वृंदावन धाम में बोले नित्य अबाध गति से लीला परायण है, नित्य लीलाएं हो रही। बोले सरशोभा संबलंकृत श्री स्वामी जी के अनुरूप मंगल विग्रह में विकसित निकुंज राशि और तीसरे पद में जो वर्णन करके आए हैं सब कुंजों का, निकुंजों का, योगपीठ का, बोले उसमें आकृति रूप वनराज की अनुपम मंगल विग्रह की विकसित निकुंज राशि तथा तृतीय पद वर्णित आकृति रूप वनराज के अमित निकुंजों में वृंदावन राजधानी के ऋषिक शेखर गुलवर अनंत अनंत विलास कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो आपको योगपीठ में जैसी कुंजें बताई, लता कुंजें बताई, अष्टमोहिनी कुंजें बताई सखियों की, बोले उन सब में युगल किशोर जी अबाध गति से रस विहार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यहाँ किन कुंजों का वर्णन हो रहा है, बोले रंगद रसादिक कुंजों का वर्णन हो रहा है। रंगद कुंज और रसद कुंज, रहस्य कुंज, वसुधा कुंज, विशद कुंज, विचित्र कुंज
अमित कुंज और अमृतादि कुंज, 8 कुंजों का वर्णन कर रहे हैं। रंगद रस्तादि कनमन सहज करत संचार, कुंज बिहारी लालियों विहरत कुंज विहार। कुंज बिहारी कुंज विहारिणी कुंज विहार विहारेरी, रंगद रसद रसी वसुधादिक रमत सुरुचि अनुसारेरी। अमृत कुंज को अमृत ले ले पी पी प्राण प्रतिपारेरी, फलकल चलदल थल विथिलन में श्री हरिप्रिया संचारेरी। बोले ये पद नितांत रस का पद है। सेवा सुख में श्रृंगार के बाद अष्टकोण सिंहासन से राज दरबार से उठ के रंगबाग में लीला विहार करके फिर इन कुंजों का विहार है। बोले ये कुंजें बड़ी रसमय कुंजें, यहाँ पे इनका थोड़ा वर्णन किया है। इसलिए का कुंजन कुंजन विहर ही निज इच्छा आदि, क्योंकि ये कुंजें कोई अलग नहीं है, अलग से नहीं। जैसे उत्सव की कुंजें, होली कुंज, डोल कुंज, उशिर कुंज, कमल कुंज, ऐसे अनेक कुंजें। बोले ये जो कुंजें ये अलग नहीं, ये तो प्रिया जी के मंगल विग्रह में ही कुंजें हैं जो इन कुंजों का वर्णन कर रहे हैं आचार्य चरण। बोले ये कुंजें कोई अलग नहीं है, प्रिया जी के मंगल विग्रह में ही कुंजें हैं। बोले रंगद कुंज, रसद कुंज, रहस्य कुंज, वसुधा कुंज, विशद कुंज, विचित्र कुंज, अमित कला कुंज और अमृत कुंज, इन 8 कुंजों को वर्णन किया है। बोले रंगद कुंज कौन सी? प्रिया जी का रूप, रस, रूप रंग, रस रंग तथा रति रंगादि की प्रदात्री। प्यारी जी का रूप निरंतर अखंड रूप से लाल जी पान कर रहे, निरंतर रसदान कर रही, और रति रंग की प्रदान कर रही है। तो परस्पर जो आकर्षित युगलवर हैं, एक दूसरे के रूप पे, रस पे, रंग पे, और सुख प्रदान करने हेतु प्रेम प्रदर्शित करने की अनंत अनंत जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का ही नाम रंगद कुंज है। ये कोई अलग से कुंज बनी नहीं है कि उसमें जाके विहार करें। ऐसे बोले ये जो पद है, जैसे उपयुक्त पद नंबर 4 में प्रिया जी के मंगल विग्रह रूपी वनराज का जो वर्णन किया, उस पद को अच्छी तरह से समझने से आप उत्साह सुख की संपूर्ण लीलाएं समझ सकते हैं। यदि इस पद को पूरी तरह से नहीं समझा, पर यहाँ पे आचार्य चरण की आज्ञा नहीं इस रस को खोले, वो तो कुछ जानी उसको सुन सकते हैं। तो उसको समझे बिना आप उत्साह सुख की एक भी लीला समझ नहीं सकते। बोले ठीक इसी प्रकार प्रिया प्रीतम का जो कुंजन का विहार है, इन कुंजों को समझे बिना आप उस रस विहार को समझ नहीं सकते। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह से रूप रस रंग और रति रंगादि की जो प्रतापति जो दान करती है स्वामी जी, उसमें जो उनकी क्रियाएं हैं, युगल वर सुख प्रदान हेतु प्रेम प्रदर्शित करने की जो उनकी अनंत अनंत क्रिया रूपी रूप रस और रति रस रंग की जो चेष्टाएं हैं, उसका नाम रंगद कुंज। अब रसद कुंज बता रहे हैं। रसद कुंज कौन सी? बोले अति सुखप्रद रस केली के माध्यम से रसानंद युगलवर की रस आदान प्रदानता के संदर्भ में अनुकूलता रूपी, अब जो रस का इनका आदान प्रदान हो रहा है, उसमें प्रिया जी की अनुकूलता रूपी जो ढलन है, वो रसद कुंज। अब जहाँ पे भी महाराज जी में रंगद आएगा तो आपको ये सारी बात याद रखनी पड़ेगी कि इस समय क्या हो रहा है। रूप रस रंग और रति रंग की जो प्रदाती स्वामी जी, तो उस प्रकार के अनंत क्रियाएं और चेष्टाएं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रसद कुंज का नाम आया। अब स्वामी जी सुखप्रद रस केली के माध्यम से रसानंद, बोले रस का जो आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दान कर रहे हैं, एक पान कर रहे हैं, ये रस का आदान प्रदान जो है, बोले वो अनुकूलता रूपी जो है, अनुकूलता रूपी जो क्रियाएं हैं स्वामी जी की, उसका नाम रसद। बोले इस समय प्यारी जी अति प्रसन्नता से अनुकूलता से बोले विराजमान है और रसदान कर रही है। बोले रहस्य कुंज, नाम ही इसका रहस्य कुंज। बोले गोपनीय स्थान, गोपनीय स्थल, इसको गुप्त रखने की रसवर्धक भाव भंगिमा की जो सूक्ष्म क्रिया है, उसका नाम है रहस्य कुंज। वसुधा,
बोले वृंदावन राजधानी के रसराज की राज्य लक्ष्मी श्री स्वामी जी। बोले वृंदावन इस राजधानी में जो रसराज की स्वामी जी है, बोले कौन? हमारी प्यारी जी। और अपने प्राण प्यारे और सखी परिकर और विपिन राज को प्रत्येक वस्तु के अंतराल में बस करके निज तन मन रूपी धन से धनी प्राण प्रीतम के लिए रसरत्न राशि के भंडार खोले। धन कौन है? स्वामी जी। उस धन के धनी कौन है? लाल जी। सखिया, अब धन है तो धन के ही भंडार खुलते हैं, धनी के नहीं। तो बता रहे, बोले स्वामी जी ने अपना रूप रस रूपी धन का बोले भंडार खोल दिया। बोले मंज मनोरथ में पधरावे, सो रथ आरोहन कहरावे। जो सुंदर मनोरथ में विराजमान जो है, बोले ऐसे सखियों के हाथ में समस्त वन में मधुर रस प्रवाहित कर अभूतपूर्व दान द्वारा सबको पोषण करके उसकी जो क्रियाएं हैं उसका नाम वसुधा कुंज दिया। रंगद रसद रहसी वसुधा, अब कह रहे विशुद्ध कुंज। मंगल विग्रह की जो प्रकट सच चमचमाती जो रूप माधुरी है, उनका जो दिव्य प्रकाश है, वो सुंदरता पूरा वृंदावन जगमग जगमग कर रहा है। यहाँ तक इतनी पीता फैली हुई प्यारे जी की मंगल विग्रह की कोकिला भी पीतता को प्राप्त हो। बोले उस समय कहते हैं विशुद्ध कुंज। और जो घनीभूत रस विहार किया, उस रस विहार में जो सूक्ष्म श्रृंगार हुआ, उस सूक्ष्म श्रृंगार का नाम हुआ विचित्र कुंज। और अमित कला विहरे पी प्यारे, चतुर 64 कलाओं से निपुण तदपि भोरी। बोले ऐसी समस्त कलाओं की विदुषी स्वामी जी, इसलिए अमित कला कुंज कहा। अमृत कुंज, बोले सखी परिकर वनराज की समस्त सम्मति को उपयुक्त निज माधुर्य और रूप रसामृत पान करा के अमृत प्रदान करना, अपना रूप का दान। बोले प्यारी जी भी लाल जी को और सखियों को समझ समझ के अपने रूप का दान करती, इसलिए नीलांबर धारण करती। संसार में श्रृंगार किया जाता रूप को बढ़ाने के लिए, निकुंज में श्रृंगार किया जाता रूप को ढकने के लिए। स्वामी जी का इतना रूप का उफान, इतना रूप का उफान कि एक साथ लाल जी उसको झेल नहीं सकते, इसलिए श्रृंगार करके ऊपर से नीलांबर ढक दिया जाता है। अब स्वामी जी सबके हृदय की जान रही है किसको इसमें कितने रूप की आवश्यकता, उसी प्रकार से उस नीलांबर से छन छन के सबको अपना रूप का दान कर रही है। बोले ये है सबको अमृत का दान कर रही, वो अमृत कुंज। इस प्रकार से 8 कुंज होते हैं। तो ये जो कुंज विहारिणी कुंज विहार विहारेरी, रंगद रसद रसी वसुदादिक रमत सुरुचि अनुसारेरी, अमृत कुंज को अमृत ले ले पी पी प्राण प्रतिपारेरी, फलकल चल दल थल विथलन में श्री हरिप्रिया संजय। तो ये ऐसी रश्मि कुंजें हैं, वो कि अनंत ऐसी नहीं कि अलग अलग कुंजों में जाके विहार कर रहे हैं, वो उनके मंगल विग्रह रूपी कुंज में ही विहार कर रहे हैं। इस प्रकार से ये बात सिद्धांत पक्ष में श्री हरिव्यास आचार्य ने बताई। सिद्धांत को इसीलिए सबसे नीचे रखा कि सिद्धांत के पात्र में ही ये रस आप भर सकते हो, पात्र नहीं होगा तो कहाँ रखेगा, इसलिए नीचे रखा। महावाणी में लास्ट में सिद्धांत सुख वो नीचे है, फिर उस सिद्धांत सुख में सेवा सुख, उत्साह सुख, सूरज सुख, सह सुख पर है। तो इसलिए सिद्धांत को परिपक्व किए बिना आप किसी भी रस को ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसलिए इस पद में पहले, इससे पहले वाले पद में तनवन अभेद बताया, अब इसमें ये रश्मि कुंजें बताई। अब कह रहे हैं ऐश्वर्य आदि अखिल गर्व गंजन रंजन रूप अमित रतिमेन, नकशिक सुषमारत नागरवर कल कमनीय कमलधर। बोले ऐश्वर्य आदि अखिल गर्व गंजन, इतने भगवत धाम सब ऐश्वर्यात्मक है। तो सर्वव्यापक अखिल लोकाधिपतियों
अनेक अनेक भगवत लोक हैं और उन सब के अधिपति अनेक अनेक। पहले आ गया अंग्री अब्ज आभूषण रवकर केतन केत लेत अवतार। अनंत अनंत भगवत लोकों के अवतार हो रहे हैं। कितने कितने अवतार, भगवत धाम प्रकट हो रहे हैं। तो कह रहे समस्त भगवत स्वरूपों के रूप गुण वैभव, बोले इनके गर्व को गंजन करने वाला रूप ये है। बोले आपका ये मनोहर स्वरूप, बोले ऐश्वर्यादि अखिल गर्व गंजन, सबके गर्व को गंजन करने वाला, बोले रंजन, सबको मनोहर स्वरूप, सबके मन को हरण करने वाला ऐसा रूप अमित रतिमेन। बोले बार बार कामरति का महाराज जी में उपमा क्यों देते हैं? क्योंकि संसार में लोगों ने कामरति की सुंदरता सुन रखी है और किसी की सुंदरता तो सुनी नहीं, तो प्रतीति कराने के लिए उसकी उपमा दे देते हैं। बोले वो भी तुच्छ है। ऐसे जो कामरति की सुंदरता का विश्व में डंका है, बोले ऐसे असंख्य असंख्य कामरति संपूर्ण सौंदर्य को श्री कृष्ण की किंचन नखचंद्रमणि से मूर्छित कर देने वाला, विमोहित कर देने वाला ऐसा रूप नखशिक सुषमावर नागरवर कलकमनीय कमल दलने। बोले चतुर शिरोमणि लाल जी का नखशिक मंगल विग्रह श्री प्रिया प्रति आसक्त होने से रस प्राप्ति की अनंत अनंत कामना है, इससे कलकमनीय। जितनी भी लाल जी के लिए और स्वामी जी के लिए महावाणी जी में काम या कामिनी जी शब्द आया, उसका अर्थ है अनंत अनंत लालसा है, अन्यथा उसका कोई अर्थ। जितनी भी लाल जी के हृदय में लालसा है उसका अर्थ काम, उन लालसाओं की पूर्ति करने वाली स्वामी जी कामिनी। यहाँ पे प्रेम का नाम न देके काम कहा, गोपाल मित्रा के काम भी जरूर कहा। बोले क्योंकि प्रेम में द्विदल होते हैं, यहाँ द्विदल नहीं है, दोनों एक ही है, एक ही तन मन एक ही साँचे डरी सुढंग जोरी अद्भुत दुहन की रंगी सहज सुख। ये सहज सुखात्मक स्नेह रंग से रंगी हुई जोड़ी है, ये एक ही है, दो नहीं है, एक ही साँचे में ढली हुई। सहज सुख में आगे आया पहले कौन प्रिया कौन लाल, इसकी भी प्रतीति नहीं। दोनों ऐसे प्रगाढ़ आश्लेषित जोड़ी है, केवल रंग भेद से दो की प्रतीति हो रही है। बोले ऐसे युगलवर, तो ऐसे इसलिए वहां पे काम प्रेम शब्द देते तो द्विदल हो जाता, इसलिए काम शब्द कह दिया। तो ऐसे अनंत अनंत कामना करने में लीन और मंद मधुर ध्वनि द्वारा याचना करने में अनुरक्त और प्रसन्नता से खिले कमल दल नेत्र आकर्णायत कजरारे नेत्र अत्यंत सुंदर लग रहे। इस लाइन में लाल जी का स्वरूप बताया कि निकुंज मंदिर में लाल जी का स्वरूप कैसा है। बोले रस प्राप्ति की अनंत अनंत लालसाएं उदय हो रही, काम मीन्स कामना, अनंत अनंत लालसाएं उदय हो रही है। संपूर्ण कामनाओं से युक्त लाल जी और मधुर मधुर ध्वनि के द्वारा याचना कर रहे, और उस याचना करते से प्रशंसा से उनके मुख कमल पे नेत्र कमल आकर्णायत कमलगत, प्रसन्नता से खिले हुए नेत्र को कमलवत उपमा दी, और मीनाकृति आकर्णायत लंबे लंबे जो नेत्र हो उसको आकर्णायत। अद्वय एक रस अद्भुत अवय आनंदमय अचिंत अभंग परम धाम अभिराम पुरंदर सुंदर श्याम सहचर। बोले कैसे अद्वय अद्वितीय, इनके समान और कोई नहीं, इनके समान तो ये यही है, किसी की उपमा नहीं दे सकते। बोले जिनके समान कोई और नहीं हो उसको कहते अद्वय। सतत प्राण प्रिया के अधीन रहने वाले, अपरिणामी एक रस रहने वाले, विचित्र तथा अविकारी, जिसमें कोई दोष आन आन से वाली कोई बात नहीं, प्रसन्नता पूर्वक अक्षय अज्ञेय रसिक जनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी इनको जान नहीं सकता, इसलिए अज्ञेय।
केवल इनको जानते तो एकमात्र रसिक जन जानते हैं, उनके अलावा आप बोले गोपुर हूँ ते अगोचर ठो, बोले गोलोक धाम वाले भी देख नहीं सकते। बोले हरिव्यास आचार्य महाराज के नहीं इसी सिद्धांत सूत्र में कि गोपुर हूँ ते गोचर ठो, बोले वहां से भी नहीं दिखने वाले, वो भी नहीं जानते। ऐसा जो अद्भुत स्वरूप है, बोले ऐसे सर्वोपरि धाम वृंदावन की सर्व सुखप्रद श्री राधा रानी और उनका सम्यक सखी परिकर साथ रहने में श्याम सुंदर वर। बोले श्री वृंदावन के सम्राट राधा कृष्ण सब सखियों का आगे स्वरूप बताते हैं कि वो कैसे हैं।